फरीदाबाद में पॉल्यूशन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और अब केवल पॉल्यूशन एक मुद्दा नहीं है, उससे आगे मुद्दा है गैस चैम्बर का। और देखेंगे आप यहाँ साफ तौर से पूरे फरीदाबाद की तस्वीर को इस तरह की इस पॉल्यूशन के बाद में दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच जाना बेहद खतरनाक स्थिति फरीदाबाद के लोगों के लिए हो चुकी है। और ये फरीदाबाद के हम बीच सेंटर में खड़े हैं फिलहाल, और यहाँ से अगर चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो पूरी तरह से जो स्मॉग है उसने आगोश में फरीदाबाद को ले लिया है। फरीदाबाद की तमाम जो विजिबिलिटी है, अगर बात उसकी की जाए तो बेहद कम हो चुकी है। सामने आप देखेंगे तो ये जो तिरंगा झंडा दिख रहा है ये मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तिरंगे को भी पूरी तरह आगोश में स्मॉग ने ले लिया है। और ये धुंध जितनी भी आप दिख रही है आपको, ये धुंध नहीं है बल्कि जहरीला वो धुआं है जो लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी तरफ देखिए आप, अगर इधर देखेंगे तो ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ अब दोपहर का वक्त होने के बाद में भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये हालात फरीदाबाद के हो चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक को सही करने के लिए काम किया जा रहा है। अब सवाल अधिकारियों पर भी उठने शुरू हो चुके हैं और लोग अब सीधा सीधा साफ तौर से कह रहे हैं कि पॉल्यूशन के लिए फरीदाबाद में कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं। और आज से एक बड़ी बात और कि आज से ग्रेड का तीसरा चरण लागू हो चुका है और ऐसे में तमाम जो निर्माण कार्य हैं उनको भी अब बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ में सड़कों की साफ सफाई और इसके अलावा अन्य कई तरह के उपाय अब अधिकारियों को करने पड़ेंगे, विभागों को करने पड़ेंगे ताकि इस एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में ये जिस तरह के हालात हैं, सूरज की जो रोशनी है दोपहर के वक्त में भी जमीन तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के सेहत पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और डॉक्टरों की अभी अब सलाह सामने आ रही है, उनका साफ तौर से कहना है बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये जो स्मॉग है ये आपको बीमार कर सकता है। आपकी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो सकती है। और खासतौर से जो दमा और सांस के रोगी है उनके लिए ये बेहद मुश्किल वाला वक्त है, क्योंकि अगर इस तरह से, चूंकि अभी दीपावली में भी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह के हालात फरीदाबाद के बन चुके हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। और इसी को लेकर चाहे तमाम जो लोग हैं अब सवाल प्रशासन पर उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए की जा रही है। कहने को तो जो कूड़े के ढेर हैं उनमें जो आग लगाई जाती है उसको भी रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन और नगर निगम की है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और इसी के चलते इस तरह की तस्वीर फरीदाबाद की दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।